डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतलिया एजुकेशन। आज हम बात करेंगे स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में, जो कि एलएलबी फ्रेशर एंड डिप्लोमा इन लेबर लॉ जो स्टूडेंट कर रखे हैं और भी बहुत सारे जो योग्यता है इनकी मींस एलिजिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म भरा जाएगा। पर स्पेशली जैसे हम लॉ का चैनल है तो इसलिए हमने एलएलबी फ्रेशर और डिप्लोमा इन लेबर लॉ के बारे में बताया। बाकी जैसे एमबीए है और भी काफ़ी जैसे स्टाफ वेलफेयर का कोई कोर्स कर रखा है, सोशल वेलफेयर का कोर्स कर रखा है, उसके लिए ये वैकेंसी है। तो आप इस वैकेंसी के लिए पूरी डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखे हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। देखिए, एक एलएलबी के लिए रेलवे में एक वैकेंसी और भी थी जिसका नाम चीफ लॉ असिस्टेंट था, और एक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पर उन दोनों में क्या है, एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर वैकेंसी है। जिन्होंने भी एलएलबी कर रखी है, डिप्लोमा इन लेबर लॉ कर रखा है, वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले डेट्स वगैरह तो हमने पहले भी देख ली थी, बाकी जो अदर वैकेंसीज देखे थे, पर एक बार हम इस वैकेंसी में भी देख लेते हैं डेट्स, जिससे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखो, ओपन डेट है यहाँ पे 7 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट है जो कि आपकी फैब रहेगी, 6 फैब है। और यहाँ पे पेमेंट के लिए आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी 7 से 8, 2 दिन रखी जाएगी। और यहाँ पे अगर आपके कोई फॉर्म में कुछ गलत हो गया है या फिर आपने मॉडिफिकेशन करना है, कुछ करेक्शन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे 9 से और 18 तक का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे डिटेल भी दे रखी है कि क्या जो है आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज एन आरआरबी, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी आ रखी हैं, ठीक है। वो आपको कंप्लीट पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया है। अगर किसी को चाहिए तो दोबारा भी बता देना, हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे डाल देंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसका सिलेबस। तो देखो, सिलेबस सभी का सेम ही है, सिर्फ ये वाला सब्जेक्ट है ना, प्रोफेशनल एबिलिटी, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स जिसमें दिए जाएंगे। ये सभी का अलग अलग आएगा वैकेंसी वाइज, जो आपका स्पेशली जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे चाहे आपका चीफ लॉ असिस्टेंट हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, या फिर आपका स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर हो, ठीक है, सभी का सेम ही रहेगा। साथ ही आपको बता दें, नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, जो कि डिडक्टेड की जाएगी ईच रॉन्ग आंसर पे। अब हम देखेंगे कि जो आपका जर्नल अवेयरनेस है, इसके 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स दिए जाएंगे। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 15 मार्क्स, 15 जो यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क अलोकेटेड। और मैथमेटिक्स है जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के साथ। जर्नल साइंस है जिसमें 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चन। इस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है, सेम ही है, जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स। तो 100 ही क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स रहने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोफेशनल एबिलिटी है, इसका सिलेबस क्या है इसका। तो देखो, सिलेबस और साथ में इसमें हमें एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता भी देखनी पड़ेगी कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, और साथ ही में क्या क्या जो है आपकी सैलरी वगैरह, एज वगैरह क्या रहेगी। तो देखो, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। पे लेवल 6 रहेगा इसका। 35,400 रुपये आपको पे किए जाएंगे। और जो एज है ये 18 से 36 मिनिमम और मैक्सिमम एज रखी गई है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लो, यहाँ पे डिप्लोमा इन लेबर लॉ एंड सोशल वेलफेयर है, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, एलएलबी विथ पेपर इन लेबर लॉ। मतलब आप या तो देखो, एलएलबी के बाद जो डिप्लोमा इन लेबर लॉ कर रखे हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में किसी ने सोशल वेलफेयर कर रखा है वो भर सकता है, या फिर जो एलएलबी किया है और उसके पेपर में लेबर लॉ का सब्जेक्ट था तो वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है। पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, एमबीए विथ पेपर इन पर्सनल मैनेजमेंट अवॉर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एमबीए कर रखा हो जिसने पर्सनल मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से
MBHR अवॉर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और PG डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से कर रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली फ्रेशर वैकेंसी है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं की गई कि यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, नहीं, सिर्फ आपका ये जो है आपने पढ़ाई की हो तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे इसका सिलेबस बता रखा है कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो 7 सब्जेक्ट्स है, जो कि बाकी तो आपने ऊपर देख लिए थे, पर जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है 1947 का, ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इसमें से 9 to 11 क्वेश्चन आएंगे। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट एक्ट जो है 1952 वो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। 9 to 11 क्वेश्चन रहेंगे। लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, तो इसमें देखो मिनिमम वेजेस एक्ट आएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, इसमें से भी 9 to 11 क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेजिस्लेशन अफेक्टिंग कंडीशन ऑफ वर्क, जिसमें फैक्ट्री एक्ट है वो आएगा, और माइंस एक्ट आएगा। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आएंगे, जिसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस MS ऑफिस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आएगा, जिससे 2 से 4 क्वेश्चन, और न्यू पेंशन स्कीम है उसके मतलब 1 से और 3 तक क्वेश्चन रह सकते हैं। इस तरीके से टोटल मिला के आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको मिलेंगे कहाँ से, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो फिर भी मिल जाते हैं, पर ये लेबर लॉ का मिलेगा कहाँ से, तो देखो वो भी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो जो भी एक्ट्स हैं या तो आप परचेज कर लो, ओनली एक्ट ही। ठीक है, अब उसको पढ़ना कैसे है, टाइटल, ठीक है, चैप्टर के नेम भी पढ़ने हैं इनमें, और जो आप देखना कभी भी जैसे गूगल वगैरह पे डालोगे तो हाईलाइटेड जो भी आपके सेक्शन रहते हैं वो सारे पढ़ने होते हैं। साथ में जैसे LLB कर रखी है तो आपके पास जैसे सीरीज़ होगी या फिर कोई बुक हो, ठीक है, या नोट्स हो, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तीसरी चीज़ है, जैसे डिप्लोमा कर रखा होगा तो उनकी जैसे सारी सीरीज़ आप पढ़ लो, तो उसमें क्या है, बेसिक डिटेल के साथ बताते हैं हमेशा सीरीज़ और बुक्स में। एक्ट्स में तो क्या है, डायरेक्ट लॉ के लैंग्वेज लिख देते हैं, पर यहाँ पे क्या है, बेसिक जो डिटेल्स है वो आपको सीरीज़ और बुक्स में ही मिलेगी, वो पढ़ सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि बुक स्टोर से आप पूछ सकते हो, वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लेके और फिर उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कि जैसे जो एक्ट्स हैं, अगर इनकी तैयारी करनी है आपको तो हम भी करवा देंगे, यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी क्लासेस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि किन किन को क्लासेस चाहिए, कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट क्लास स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है उसके ऊपर लेके आएंगे, और जो भी लॉ का सिलेबस है आपका ये सारा हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, और जो भी बुक्स हैं इनकी, ठीक है, स्पेशली तो देखो ऐसी कोई बुक्स नहीं है, पर हाँ आप बुक स्टोर पे जाओगे तो RRB की कुछ बुक्स होती हैं वो चलेंगी, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो जैसे अरिहंत हुई, ठीक है, RRB की स्पेशली बुक्स भी आती हैं GK GS के लिए, वो भी आप ले सकते हो। इंग्लिश के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी की भी जो आप लेबर लॉ की जो बुक्स हैं वो ले सकते हो। ठीक है, सेंट्रल लॉ एजेंसी की कोई भी बुक्स ले लेना, इंद्रजीत सिंह की है एक तो, ठीक है, और भी आप देखोगे गूगल पे काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, स्पेशली कुछ ऐसा नहीं है कि यही बुक पढ़ो, पर हाँ आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे अपने जो कंटेंट है वो रेडी कर सकते हो, और एक्ट्स हैं जो कि छोटे छोटे एक्ट्स हैं तो उनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। बाकी अगर हमारे थ्रू क्लास चाहिए आपको तो आप अच्छे से कमेंट करिए, और साथ में प्लस में लाइक, और जो भी आप कमेंट में करेंगे कि आपको क्लासेस चाहिए तो हम ज़रूर से ज़रूर डेली बेसिस आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। ये बात डिपेंड करेगी आपके स्टूडेंट्स पे कि आप स्टूडेंट्स कितने हैं, किस अकॉर्डिंग आपको क्लासेस चाहिए। आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।